मेरे प्रिय बच्चे, नियति का खेल समझना सबके बस की बात नहीं है। जीवन जिस प्रकार से घटित होता है, यदि यह सभी जीवों के समझ में आ जाए तो इस जीवन से रोमांच और उत्साह पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार से कोई जादू तब तक ही आकर्षक लगता है जब तक उसका रहस्य पता ना हो, उसी प्रकार से जीवन भी ऐसे रहस्य के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे अजूबे और अचंभे को लेकर आगे बढ़ रहा है कि इसमें सदा रोमांच बना रहे। यदि जीवन एक मापदंड और एक समान चलता रहे तो इससे ज्यादा नीरस कुछ भी न लगेगा। धीरे धीरे जीव आत्महत्या करना प्रारंभ कर देंगे। खुशी में भी वो दुख तलाशते फिरेंगे। इसीलिए जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ एक खेल है, एक ऐसा खेल जिसमें तुम स्वयं चुनते हो अपने लिए कांटे। फूल बिछा भी दूं अगर तो कांटों पे चलना तुम्हारी मजबूरी है, अन्यथा यह जीवन इतना नीरस लगने लगेगा कि यह कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी खुशहाली में विपत्ति ही रोमांच लेकर आती है, तो कभी कभी विपत्तियों से जूझते रहने में ही मनुष्य को आनंद आने लगता है। कभी यही विपत्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि जीवन समस्या लगने लगती है, तो कभी खुशियां इस कदर आने लगती हैं कि जीवन उबाऊ लगने लगता है। मनुष्य सदा ही फंसा रहता है इसी प्रकार के भंवरजाल में और फैसले नहीं ले पाता आगे बढ़ने के। मेरे प्रिय, आज जब तुम्हारी नेत्रों के समक्ष यह संदेश पहुंच रहा है तो यह प्रमाणिकता है कि यह संदेश पूरी तरह से तुम्हारे लिए निर्मित की गई है। तुम्हारे लिए यह दर्शाने के लिए इसका निर्माण हुआ है कि अब जो तुम्हारे लिए हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए है। यह दर्शाने के लिए कि जीवन ने तुम्हारे प्रति कोई कठोर रुख नहीं अपनाया है, बल्कि ये पहलू है जीवन का जिसके करीब में तुम आ चले हो। मेरे प्रिय, मनुष्य जब संतुलन के नियम को नहीं जानता, अनिवार्यता के नियम का पालन नहीं करता, अनुशासन के साथ जीवन नहीं जीता, तो चाहे वह कितना ही प्रतिभावान क्यों ना हो, उसे समस्या का सामना करना ही पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस जीवन में सब कुछ मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं होता। ऐसा सोचने वाला मनुष्य ही आगे बढ़ता है। जो मनुष्य यह सोचता है कि जीवन में सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है, वास्तविकता में ऐसा होने भी लगता है। वो अपने आकर्षण की शक्ति से इस कदर सब कुछ पाने लगता है जिसे सोच पाना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। जीवन जिस लिए मिला है, जिस प्रकार से मिला है और जो कर रहा है, उसे जानना महत्वपूर्ण है। दुख कहां, कब, कैसे, किसके लिए आ जाए यह कोई नहीं जानता, लेकिन सुख की कामना करने वाला मनुष्य यदि दुख आने पर बेचैन हो जाए तो भला वह सुख का भोगी कैसे हो सकता है। सुख को भोगने के लिए दुख की भी प्रशंसा करनी पड़ती है। मेरे प्रिय बच्चे, जो चीजें तुम्हें जीवन में दुख प्रदान कर रही हैं उसके कारण को ढूंढो। आखिर क्यों उसकी वजह से तुम्हें दुख मिल रहा है? क्या तुम उसे खोने से डर रहे हो या फिर उसके होने से डर रहे हो? तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे डर में छिपा हुआ है अथवा तुम्हारे लगाव में छिपा है? तुम्हें ढूंढना है। जब तुम दुख का कारण जान जाते हो तभी उससे निपटने का राह तुम्हें नजर आता है। जब तक तुम दुख के कारण को ही नहीं समझते, उससे निपटने की राह को समझ पाना, उस पर चलना अत्यंत कठिन है। हर बार तुम्हें सहारा देने वाला कोई तुम्हें स्पष्ट रूप से नजर नहीं आएगा। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई तुम्हें सहारा दे नहीं रहा।
लेकिन इसका सीधा सा यह अर्थ है कि नियति यही चाहती है कि तुम यह मानो कि सब कुछ तुम्हारी इच्छा से किया जाएगा, इसलिए तुम प्रयास करो। निश्चित तौर पर होगा वही जो मैं चाहूंगा, होगा वही जो तुम्हारे कर्मों में लिखा है, लेकिन तुम्हारे द्वारा कर्म किया जाना महत्वपूर्ण है। तुम्हारे द्वारा चीजों को जानना, समझना, उसे बताना महत्वपूर्ण है। अपने शरीर की बात ना सुनकर जो मनुष्य मन के अनुसार कार्य करता है वह दुख का भोगी होने लगता है, और जो शरीर के महत्व को समझता है, शरीर को जानता है, शरीर के अनुरूप कार्य करता है, वह कहीं ना कहीं सुख को प्राप्त कर ही लेता है। ये बड़ी गूढ़ बातें हैं, सबके समझ में नहीं आती हैं, लेकिन यह तुम्हें बताई जा रही है तो इसके पीछे कुछ कारण है। प्रिय बच्चे, जीवन में जब भी कभी दुख आता है तो शांति से बैठकर सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दुख आया। वो कौन सा डर था जिसकी वजह से दुख ने तुम्हें घेर लिया? क्या तुम अपनी बात स्पष्ट रूप से कह नहीं पा रहे थे? क्या तुम किसी चीज के अभाव में दब गए थे? किसी चीज को खोने से डर गए थे? आखिर दुख क्यों आया? जो मनुष्य अपनी बात ना कह पाए, उसकी वजह से दुख का सामना उसे करना पड़े, वह तो कायर कहलाएगा, और कायरों का इस संसार में कोई स्थान नहीं है। वास्तव में वो सभी जीव जो कायर होते हैं, जो लड़ना नहीं जानते, जो अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना नहीं जानते, वो इस जंगल रूपी कानून में मार दिए जाते हैं। एक जंगल में जब सिंह हिरण का शिकार करता है तो सबसे पहले वही हिरण मारा जाता है जो सिंह के प्रति मुकाबला करने से डर गया, जिसने समर्पण कर दिया पूरी तरह से और लड़ा नहीं। जो सिंह लड़ता है उससे आने वाला, सामने वाला हिरण भी यदि उसके प्रति वैसा व्यवहार रखे, उससे लड़ना प्रारंभ करे, तो निश्चित तौर पर उसे विजय मिलेगी। लेकिन हिरण लड़ने का चुनाव नहीं करता। वह सिंह को देखकर पहले ही यह मान्यता बना लेता है कि वह उससे जीत नहीं सकता, जबकि फुर्ती में हिरण ज्यादा ताकतवर होता है। बावजूद इसके वह मान्यता बना लेता है, और ऐसा वह इसलिए करता है क्योंकि उसके पूर्वजों ने उसे ऐसा बता रखा है। इससे पहले भले ही उसका मुकाबला कभी सिंह से ना हुआ हो, लेकिन फिर भी वह अपने मन में यह विचार मानकर बैठ चुका है कि वह सिंह से जीत नहीं सकता। इसलिए वह लड़ने का चुनाव ही नहीं करता और अंततः मारा जाता है, निवाला बन जाता है वह। मेरे प्रिय, जो जीव युद्ध भूमि में लड़ने का चुनाव नहीं करता, उसका अंत निश्चित है। फिर वह प्रकृति को, नियति को दोष नहीं दे सकता, किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। इसी प्रकार से मनुष्य भी अन्य कई लोगों को देखकर यह अनुमान लगा देता है कि वह उससे जीत नहीं सकता, क्योंकि उसके पूर्वजों ने, उसके आस पड़ोस ने, उसके समाज ने उसे ऐसा बता दिया है कि जो ज्यादा धनी नजर आ रहा, जो ज्यादा प्रभावशाली नजर आ रहा है, विजय उसी की होगी, शक्ति उसी के पास होगी। लेकिन जो मनुष्य अपने कौशल पर, अपनी क्षमता पर, अपनी बुद्धि पर, अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखकर लड़ने का चयन करता है, अंततः विजय उसी को मिलती है। तुम्हें देखना है कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। क्या तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे उस डर में तो नहीं छुपा है जहां तुम लोगों से सामना नहीं कर पा रहे, लोगों का मुकाबला नहीं कर पा रहे, अपनी बात कहने से झिझक रहे हो, डर रहे हो, बेवजह कुछ खो जाने के भय से, इस भय से कि तुमसे पद, प्रतिष्ठा, नाम, सम्मान छोड़ लिया जाएगा। मेरे प्रिय, छूट जाने के डर से यदि तुम कोई कार्य नहीं कर रहे हो तो तुम पहले ही अपनी हार को स्वीकार कर चुके हो, और जिस व्यक्ति ने अपनी हार को पहले ही स्वीकार कर लिया, उसे विजय पाने का अधिकार ही नहीं है।
प्रेम के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, सुख के लिए, सुकून के लिए, परिवार के लिए, अपनों के लिए, अपनेपन के लिए यदि तुम लड़े नहीं, तो इसे पाने की लालसा करना कहां तक सही है, कहां तक जायज है। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर सकता हूँ, सामर्थ्य प्रदान कर सकता हूँ, साथ भी प्रदान कर सकता हूँ और बड़े पैमाने पर कर सकता हूँ, करूँगा भी। यह तुम्हारी किस्मत में है। लेकिन क्या तुम अपना प्रयास दिखाने के लिए तैयार हो? क्या तुम स्वीकार करते हो जीवन रूपी चुनौती को और आगे बढ़ते हो अपने लिए, स्वयं के लिए? तुम एक कदम बढ़ोगे, मैं तुम्हें 1000 कदम आगे लेकर जाऊंगा। तुम 1000 बढ़ाओगे, मैं करोड़ों कदम आगे लेकर जाऊंगा। तुम करोड़ कदम बढ़ाओगे, मैं तुम्हें असंख्य कदमों तक आगे लेकर जाऊंगा। लेकिन मैं सदैव तुम्हें प्रगति की राह पर ही लेकर जाऊंगा। किंतु प्रश्न तो यही है कि क्या तुम तैयार हो? क्या तुम चयन कर चुके हो आगे बढ़ने का? क्या तुम भय से ऊपर उठकर देख पाओगे अपने जीवन को उस प्रकार से जिसमें किसी का कोई दबाव ना हो, किसी की कोई समस्या ना हो, किसी के लिए कोई चिंता ना हो, जिसमें तुम मुक्त हो जाओ, जिसमें तुम स्वतंत्र हो जाओ, स्वच्छंद हो जाओ दुनिया के जंजाल से, इस बवाल से, दूसरों के तानों से, दूसरों के विचार से, जहां तुम्हारे जीवन का नियंत्रण पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में हो, जहां तुम्हारे द्वारा कही और सोची गई बातें ही मूर्त रूप धारण करें, जहां तुम नैतिकता का सही मूल्य समझ सको, जहां सही और गलत में तुम्हें चयन ना करना पड़े, क्योंकि वहां सब कुछ सही ही सही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कौन हो इसकी तलाश करो, सही गलत की चिंता ना करो, मान्यताओं के जाल में अपने आप को ना बांधो, अपने आप को बृहत रूप में देखो। बड़े स्वरूप में जब तुम अपने आप को देखोगे तो जीवन खुशहाली से भरने लगेगा। संकल्प लेकर जब तुम सही चीजों का चयन करोगे तो विजय तुम्हें मिलेगी। सुधार करना होगा, परिवर्तन करना होगा अपने पहनावे में, अपने खान पान में, अपने बोलचाल में, उन सभी चीजों में जिसमें समाज द्वारा तुम्हारी धारणा बनाई जा सके। तुम्हें बदलना होगा, भीतर से भी, बाहर से भी। लेकिन यहां पर भी यह प्रश्न सदा जायज रहेगा, सदा सामने रहेगा, तुम्हारे समक्ष उपस्थित रहेगा, मेरे प्रिय बच्चे, कि क्या तुम तैयार हो? क्या तुम चुनौती को स्वीकार करते हो? क्या तुम भयभीत होने से बच सकते हो? मेरे प्रिय, आने वाला समय पूरी तरह से तुम्हारा होने वाला है, तुम्हारे लिए होने वाला है, तुम्हारी जीत के लिए होने वाला है। आने वाला समय तुम्हें सार्थक लगेगा, उसमें तुम्हें तुम्हारी विजय मिलती हुई तुम्हें नजर आएगी। लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जो परिवर्तन तुम करने जा रहे हो उसके कारण को समझना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, खान पान, पहनावे में भले ही यह परिवर्तन तुम्हें बड़ा ना लगे, किंतु वास्तव में ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और इससे तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। प्रिय बच्चे, जो लोग अब तक किसी वजह से तुम्हारे खिलाफ हुए हैं, तुम्हारा साथ नहीं दे पाए हैं, उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, उन्हें पछताना होगा। लेकिन जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया, चाहे तुमने उनके महत्व को जाना अथवा नहीं, जिन लोगों ने तुम्हें प्रेम किया, वो जीवन भर सुख में बिताएंगे। उन्हें अपार सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, सुकून मिलेगा, उनका जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अभी इसी क्षण में अपनी जीत की पुष्टि करनी है। मैं जानता हूं तुम बांटने से पीछे नहीं हटते, किंतु अपने मन का विस्तार करना होगा। कभी कभी कोई संख्या बहुत बड़ी नजर आती है, किंतु वह उतनी बड़ी है नहीं। तुम बस बांटना प्रारंभ करो,
इसी पल में संख्या 51,000 लिखो। ये जताने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि तुम जीत को चाहते हो, ये दर्शाने के लिए कि तुम मेरे साथ हो। इस संख्या को लिखो, फिर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन तुम्हें नजर आएगा। मेरे प्रिय, तुम्हें संख्या 51,000 लिखनी है। ये समय तुम्हारे लिए यह लिखने का है, जीत को लिखने का है। उसके उपरांत संख्या 777 लिखो ताकि तुम्हें विजय मिल सके और तुम बहुत प्रगति कर सको। प्रिय, ये समय तुम्हारे लिए बहुत लाभप्रद होने वाला है, इसलिए खुशहाली के साथ जीवन बिताओ। चमत्कार बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में घटित होंगे और सब बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदा याद रखना, तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं थे और ना मैं कभी तुम्हें अकेला होने दूंगा। मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ था, हर पल में तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें आगे ले जाने के लिए। प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी। मेरे प्रिय बच्चे, फिर ये माह तुम्हारे लिए चमत्कार लाया है, ऐसा चमत्कार जिसकी उम्मीद तुम वर्षों से कर रहे थे, लेकिन उसकी स्पष्ट रूपरेखा तुम्हें समझ नहीं आ रही थी। ये चमत्कार कैसे अपना स्थान ग्रहण करेगी, तुम इसके बारे में सोच नहीं सकते थे। पर अब जब योजना पूरी तरह से सफल हो रही है, तो इस चमत्कार को तुम्हारे जीवन में स्थापित किया जा रहा है। जब यह पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में स्थापित हो जाएगी, तब तुम अपने जीवन में होने वाले बड़े बड़े परिवर्तन के साक्षी हो सकोगे। देख पाओगे कि कैसे लोग तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। देख पाओगे कि कैसे सभी आत्माएं मिलकर तुम्हें जीत दिलाने में लगी हैं। मेरे प्रिय, अपमान का बहुत घूंट पिया है तुमने। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें हुई, तुम्हारा उपहास उड़ाया गया, तुम्हें निंदा का पात्र बनाया गया, लेकिन हर बार तुम मजबूती से खड़े रहे। तुमने अपने मजबूती का प्रदर्शन कर स्वयं को स्थापित करने का प्रयास किया। क्या तुम्हारा साथी, क्या तुम्हारे परिवार वाले, क्या तुम्हारे मित्र, कोई तुम्हारी भावना को नहीं समझ सका। कोई नहीं समझ पाया तुम्हारे भीतर बसे प्रेम को। कोई नहीं जान पाया उस रहस्य को कि तुम किस प्रकार से निर्मित हो। किसी ने तुम्हारे त्याग को नहीं देखा, तुम्हारे समर्पण को नहीं देखा, लेकिन मैं सब देख रहा हूं, सारी गतिविधियों को देख रहा हूं। मैं आकलन कर रहा हूं हर एक पल, हर एक चक्र में, हर एक घड़ी में कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो। और मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर कितना प्रेम बसा है अपनों के लिए। मेरे प्रिय, तुम्हारे इस प्रेम को देखकर मैं तुमसे यह कहता हूं कि तुम बहुत ज्यादा प्रगति पाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हें लड़ना है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि जीवन लड़ते हुए ही बीतेगा। तुम्हारा समर्पण संसार के प्रति नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरे प्रति होना चाहिए। तुम्हारा विश्वास संसार के प्रति नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरे प्रति होना चाहिए। और मेरे प्रति विश्वास का अर्थ यह है कि तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा, अपने जीवन पर विश्वास करना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारा जीवन सौभाग्य से भरा हुआ है, कि खुशहाली तुम्हारे लिए आ रही है। तुम्हें ऐसा मानना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मानने में ही भलाई है, यह मानने में ही प्रगति है। फिर तुम्हें ताकत भी मिलेगी, सामर्थ्य भी मिलेगा, सब तुम्हारे कदमों में होगा। बात सदा याद रखो, इस संसार में वही सब कुछ पाता है जो बांटने की कला, बांटने के हुनर को जानता है।
प्रेम के बदले प्रेम मिलता है, धन के बदले धन, संपत्ति के बदले संपत्ति, सुख के बदले सुख, शिकायत के बदले शिकायत। मनुष्य जो बांटता है वही पाता और कई गुना ज्यादा मात्रा में पाता है। चयन तुम्हारा है, विकल्प के रास्ते सदैव खुले रहेंगे। तुम जो पाना चाहते हो उसका चयन करो, उसे बांटना प्रारंभ करो, शुरुआत मुझसे ही करो। आज जब इस चैनल के माध्यम से तुम्हें यह संदेश मिल रहा है तो तुम्हें इसके प्रति अपना आभार व्यक्त करना होगा। अपना आभार खुलकर प्रदर्शित करो, बिना संकोच, बिना संदेह के। यह प्रतिदिन करो, यह करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। फिर जो चमत्कार घटित होगा वह इतना बड़ा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। यह तत्काल नजर नहीं आता, किंतु यह घटित हो रहा होता है और इसके परिणाम एक बार अचानक से ही सामने आ जाते हैं। जीवन बदल जाता है, सुकून मिल जाता है, समृद्धि मिल जाता है और शिकायत, दुख बांटने वाले को कई गुना ज्यादा मात्रा में शिकायत और दुख के ही अवसर मिलते हैं। चयन का विकल्प सदैव ही खुला रहेगा। यह मत भूलना कि मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया और मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे प्रिय, चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें अकेला नहीं होने दूंगा। मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ ही रहेंगी। तुम्हारे जगत में सदा ही कल्याण होगा। खुशियां तुम्हारे कदम को चूमेंगी। प्रगति निश्चित है, इसे मिलने से कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। संख्या 51,000 जरूर लिखो। यह संख्या 51,000 महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय, जो तुम्हें बांटना है वह तुम जानते हो। संकोच, संदेह न करो, तुम्हारी प्रगति निश्चित है।